आज जो है हम राउट्स लॉ पढ़ेंगे। राउट्स लॉ की जो है वो 2 तरीके से डेरिवेशन होती है। एक तब जब सॉल्यूट वोलेटाइल हो और एक तब जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो। तो पहले हम नॉन वोलेटाइल की देखेंगे। नॉन वोलेटाइल मतलब ये है कि इसके वेपर्स नहीं बनने। तो ऐसा सॉल्यूट जब हम अपने सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो जितने भी वेपर्स हमारे पास कंटेनर में बनेंगे वो सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास राउट्स लॉ की स्टेटमेंट है वो ये है। Raoult's law states that in a dilute solution of non-volatile and non-electrolyte solute, the vapor pressure of the solvent in a solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. तो जितने भी वेपर्स हमारे पास कंटेनर में बनेंगे वो सिर्फ सॉल्वेंट की जो है मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेंगे जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब डेरिवेशन जो है इसकी ये है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया और यहाँ पर हमने के ए पुट कर दिया। अब के ए जो है वो एक कांस्टेंट है और हमने जो है इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। पी ए इज इक्वल टू के ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि जो है हमारे पास ये प्योर सॉल्वेंट के लिए हम ले रहे हैं। तो प्योर सॉल्वेंट में जो है एक्स बी वो है ज़ीरो होता है। ओके, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। जब हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है, ये प्योर सॉल्वेंट है, तो ये ज़ीरो हो गया। तो एक्स ए जो है हमारे पास 1 हो गया। अब ये जो 1 है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द कांस्टेंट, ये के ए आ गया। अब ये जो है हमारे पास ये सिर्फ प्योर सॉल्वेंट का है। जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है हम उसे पी नोट ए से कंसीडर करते हैं। तो पी नोट ए से हम डिनोट करते हैं, तो के ए जो है वो पी नोट ए हो गया। अब यहाँ जो है हमने पी नोट ए पुट कर दिया के ए की जगह। अब हमें पता है कि जो एक्स ए है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए जो है वो है इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब 1 माइनस एक्स बी हम एक्स ए की जगह पुट कर देंगे, पी नोट ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये जो है पी नोट ए एक्स बी हमने इसे यहाँ लेकर जाना है और पी ए को यहाँ लेकर आना है। हमने कर लिया पी नोट ए एक्स पी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए। यहाँ पर हमारे पास हमने पी नोट ए को यहाँ डिवाइड करवा दिया। अब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी है वो बनी है एक्स बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए पी नोट ए। अब ये जो पी ए है वो जो है हमारे पास, आप इसे कंसीडर करें ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ये हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो पी ए के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन का जो है हमारे पास स्टेटमेंट निकलती है वो यूँ निकलती है कि राउट्स लॉ स्टेट्स that the relative lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile and non-electrolyte solute is equal to the mole fraction of the solute। ये जो है हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ पर जो है हमारे पास कितना वेपर प्रेशर जो है हमारे पास कम हुआ, कितना लोअर हुआ। तो यहाँ से हम निकालते हैं द रिलेटिव मतलब हम इसे एक तरीके से रिलेट करके देखने हैं कि कितना जो है हमारे पास वेपर प्रेशर लोअर हुआ है। द relative lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute। तो ये हमारे पास यहाँ पर पहली जो डेरिवेशन है वो ख़त्म होती है जब हम जो है सोल्यूट वो नॉन वोलेटाइल में। अब जो है हम नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं जब हम सोल्यूट वोलेटाइल लेने वाले हैं। तो वोलेटाइल सोल्यूट में जब हम इसे सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के भी बनेंगे और वो सोल्यूट के भी बनेंगे। तो अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन में एक जो हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है उनके जो वेपर प्रेशर उनका जो वेपर्स बनेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि उनका जो है कितने मोल प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में। डेरिवेशन हम अब इसके देख लेते हैं। पहले जो है हम सॉल्वेंट के लिए लेंगे पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ये जो है हम पहले निकाल चुके हैं पिछली डेरिवेशन में। ये है वेपर प्रेशर ऑफ solvent is directly proportional to the mole fraction of solvent in a solution। यहाँ पर हमने के ए निकाला था जो कि पी नॉट ए के बराबर आया था और हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब जो है हम सॉल्यूट के लिए लिखते हैं। द वेपर प्रेशर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास
जो है हमारे पास जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो ऐसे बनेगा पी इज़ इक्वल टू पी ए प्लस बी बी। हमने सॉल्वेंट और सोल्यूट के वेपर प्रेशर को ऐड कर देना है, तो हमारे पास जो है वो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा जो कि सॉल्यूशन का होगा। अब यहाँ पर पी ए जो है हमारे पास पता है हमें पी नोट ए एक्स ए के बराबर है, और पी बी जो है पी नोट बी एक्स बी के बराबर है। यहाँ हमने जो एक्स बी है एक्स बी की हमने वैल्यू पुट कर देनी है 1 माइनस एक्स ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो बनेगी P इज़ इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। तो ये हमारे पास इस जो है हमारे पास डेरिवेशन में फाइनल इक्वेशन बनी है।